Good morning, everyone. This is class 7th, chapter number 23, part 2, State Government from Social Study Textbook. And today my topic is State Executive. इस चैप्टर के माध्यम से आज आप राज्य के कार्यपालक यानी राज्य के राज्यपाल के बारे में जानेंगे. Now, the state executive consists of the governor, the chief minister, and the council of ministers. The structure of the state executive is similar to that of the union executive. जैसे कि आप यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका को समझ रहे हैं. राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं. राज्य कार्यपालिका की संरचना संघ कार्यकारिणी के समान होती है. जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार हर राज्य में एक राज्यपाल होता है. हम लोग उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. As the name suggests, a governor governs the state but does not have real power. He is the nominal head, whereas the real power lies with the chief minister and council of the ministers. Governors are appointed in the state while the lieutenant governors are in charge of a union territory and the national capital territory of Delhi. जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल को समझ रहे हैं. राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री के सलाह पर नियुक्त किया जाता है. जैसे कि नाम से पता चलता है कि एक राज्यपाल एक राज्य को नियंत्रित करता है, लेकिन वास्तव में वास्तविक शक्ति उसके पास नहीं है. वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद के पास होती है. राज्यपालों की नियुक्ति राज्यों में की जाती है, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय क्षेत्र जैसे दिल्ली में की जाती है. यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और राज्यपाल को समझना बहुत ही जरूरी है. गवर्नर मीन्स राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में की जाती है, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र शासित प्रदेशों में की जाती है. एलिजिबिलिटी टू बिकम अ गवर्नर अ पर्सन must be a 25 years of age and a citizen of India. He and she cannot a member of the parliament or the state legislature or hold any office of profit under the government of India. Eligibility means योग्यता. अगर किसी व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल बनने के लिए उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए. वह भारतीय संसद और राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए और इसके साथ ही साथ भारत सरकार के अधीन लाभ का कोई पद आसीन पर नहीं होना चाहिए. मीन्स कहने का तात्पर्य यह है, अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल किसी राज्य का बनना है तो वह किसी सरकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए. अगर वह सरकारी पद पर आसीन है या किसी राज्य के विधायिका का सदस्य है तो उसे पहले वहाँ से त्यागपत्र देना पड़ेगा, फिर उसके बाद वह किसी राज्य का राज्यपाल बन सकता है. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर. Like the President of India, the Governor of the state acts as a constitutional head of the state during the ordinary times.
But unlike the president, he becomes the real ruler of the state whenever the administration of the state is taken over by the president due to any cause or reason. His main powers and functions are, जैसे कि आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी राष्ट्रपति पूरे देश के लिए होता है, जबकि राज्य का राज्यपाल एक राज्य के लिए हो सकता है। हम यहाँ पर राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। राज्यपाल साधारण समय के दौरान संवैधानिक प्रमुख में कार्य करता है, लेकिन अगर किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं तो वहाँ की वास्तविक शक्ति राज्यपाल अपने में निहित रख करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगवा देता है। राज्यपाल की कुछ वास्तविक शक्तियाँ होती हैं जो मुख्यतः इस प्रकार होती हैं। यहाँ पर राज्यपाल की शक्तियों को पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना बहुत ही आवश्यक है, जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं कि वास्तविक शक्ति तो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में होती है। अगर राज्यपाल को ऐसा लगने लगा है कि उस राज्य की संवैधानिक व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगवा देता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक राज्य में कैसे राष्ट्रपति शासन लगता है। Executive powers. The governor appoints the chief minister, who is the leader of the majority party. He also appoints the council of ministers on the advice of the chief minister. The ministers, including chief minister, hold office during the pleasure of governor. The governor also appoints the member of the State Public Service Commission and the Attorney General. The President consults the governor in the appointment of judges of the high courts. The governor appoints the judges of the district courts too. यहाँ पर हम लोग राज्यपाल के विषय में जान रहे हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, जो बहुमत दल का नेता होता है, और उसी यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद को भी नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल राज्यपाल की प्रसन्नता के दौरान पद धारण करते हैं। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग और अटॉर्नी जनरल के सदस्यों को भी नियुक्त करता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राज्यपाल समर्थन करता है। राज्यपाल जिला न्यायाधीशों और की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर एक शब्द आया है हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति। वैसे तो हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल उस नियुक्ति में अपने विचार और विमर्श देते हैं। तो आप समझ गए होंगे हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ना होकर के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जिले में जजों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि राज्य के हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जिले में जजों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। Students, part 2 is finished and next video you will be study legislative powers. मीन्स विधायी शक्तियाँ और इसके साथ ही साथ राज्यपाल के अन्य शक्तियों के बारे में भी पढ़ेंगे।